जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खाना खजाना विद नैना में। और ये आज स्टार्ट कर रहे हैं एक बर्गर की रेसिपी। जैसा कि आपको बताया गया है, तो उसके लिए कुछ सब्जियां चॉप कर लेते हैं। तो मैंने 2 ओनियन चॉप कर लिए हैं और एक मैंने टमाटर लिया, उसको चॉप कर लिया है। आप अगर इसके अंदर और भी कोई सब्जियां डालना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ये तीनों ही लिया, आप कौन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा काट लिया और हरी मिर्ची है वो भी काट ली है। तो इन सबको काट के और एक साइड रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने पानी लिया है। 1 कप पानी लेके उसमें नमक, जीरा और थोड़ा सा ऑयल मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसको बॉइल्ड होने देंगे अच्छे से। जब तक ये पानी बॉइल्ड होएगा तब तक फिर इसकी आगे की प्रोसेसिंग। ये बर्गर जो है थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ मैं, लेकिन खाने में बहुत एकदम क्रंची और टेस्टी सा लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें बच्चों की टिफ़िन के लिए, और या फिर आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए भी इसको बना सकते हैं। दोनों अगर आप टिफ़िन में देंगे तो बच्चे इसको खा के बहुत खुश हो जाएंगे और आपको कम फीडबैक ज़रूर देंगे बच्चे। आप एक बार बना के उनको लंच बॉक्स में ज़रूर दें। ये जो नॉर्मल जो बर्गर आता है उससे हेल्दी होता है और अच्छा भी होता है। तो ये मैंने इसमें 2 कप सूजी डाल दी है और इसको ये कर दिया। अगर इस टाइम पे आपको ये थोड़ी ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके ऐड कर सकते हैं फिर से। अब मैंने ये आलू ले लिए हैं, 4 से 5 आलू हैं, इनको बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो अगर मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो आप आलू शाम को ही बॉइल्ड करके रख सकते हैं, जिससे इनका पानी सूख जाए तो टिक्की में बाइंडिंग अच्छी आती है। तो आप आलू को थोड़ा पहले ही बॉइल्ड करके और थोड़ा ठंडा हो ऐसे रख लें। तो मैंने आलू को मैश करके साइड में रख दिया है और एक पैन और ले लिया है। उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा डाल के और प्याज डाल दिए। अब इनको सेकेंगे। तो आलू के पहले से बॉईल कुछ तैयारी अगर आप शाम को ही अगर आप इस सूजी का डो भी जो है वो इवनिंग में बना के रख सकते हैं। तो टिफ़िन में आप इसको इवनिंग में थोड़ा सा ढीला, ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा सा ढीला बना के आप टिफ़िन में किसी ढक्कन वाली डिब्बे में लेके आप उसको रख सकते हैं, या फॉइल पेपर उसमें पॉलीथीन में लपेट के रख सकते हैं। जो क्लिंग रैप आता है उसमें क्लिंग रैप में लेके रख सकते हैं। इनको अच्छे से प्याज और हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े भी मैंने डाल दिए हैं। तो इनको अच्छे से सिकने देते हैं जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और इनका कच्चापन नहीं निकल जाता, जब तक इनको अच्छे से सिकने देते हैं। अगर मेरी बताई गई रेसिपीज़ आपको पसंद आती है और उनको बनाने का तरीका पसंद आता है, और अगर आप उनको बना पाते हैं इसको देख के, चैनल को देख के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेसिपी को शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके कुछ कमी हो तो वो भी बताएं, उसको भी देखा जाएगा। अब इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर को अच्छे से और गलने तक इसको सारी सब्जियों को पकाएं। इसके साथ अगर आप और ज़्यादा सब्जियां ऐड करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो आप इस टाइम पे शिमला मिर्च या फिर गाजर या कॉर्न, मटर, जो भी सब्जी आप और प्रेफर करते हैं वो डाल सकते हैं इसमें और उनको सेक सकते हैं बारीक। बस चॉप बारीक कर लें सारी वेजिटेबल्स को, जिससे क्या है कि टिक्की का जो शेप है वो अच्छे से आ जाए और टिक्की बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। ऐसा करके इनको चॉप बारीक करना है। बाकी तो आप सब्जी जो आपकी चॉइस से, किसी को नहीं खाते हैं आप तो उसको स्किप कर सकते हैं, और कोई खाते हैं जो आपको पसंद हो या फिर बच्चे को पसंद हो वो सब्जी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ सब्जियां अगर आप छुपाना चाहते हो इसमें, जैसे आप लौकी की प्यूरे करके डाल सकते हैं या किसी और सब्जी की भी प्यूरे करके 2-4 चम्मच आप डाल सकते हैं टिक्की में। उससे स्वाद में ऐसा अंतर नहीं आएगा कि बच्चों को पता लग जाए। तो आप सब्जियां छुपाना माओं को आना चाहिए, क्योंकि बच्चे सारी सब्जियां नहीं खाते। तो इसमें नमक ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दी है मैंने, और धनिया पाउडर ऐड किया है, और चाट मसाला मैंने डाला है इसमें। और अब इसमें रेड चिली डाल देते हैं। रेड चिली मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इस टाइम पे इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, और चिली फ्लेक्स से इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर भी डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक क्विक मिक्स देते हैं, जिससे मसाले अच्छे से आलू के साथ भुन जाएं, तो इसमें वो टेस्ट आ जाएगा। इसमें ज़्यादा ऑयल ना डालें, नहीं तो फिर फीलिंग्स जो होती है ना, वो फीलिंग ये इसकी बिखर जाती है या फिर थोड़ी सी
पतली हो जाती है तो वो टिक्की का शेप नहीं दे पाते हैं इसमें। तो इसलिए आप ऑयल भी ज़्यादा ना डालें, इसमें बहुत कम ऑयल डालें। और बेस्ट तो यही रहता है कि आप आलू पहले से बॉईल करके रखें, तो वो ठंडे हो जाएंगे तो उनका पानी का कंटेंट कम हो जाएगा। अब इसमें धनिया चॉप करके डाल देते हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है। आप धनिया को कैंची से या फिर चाकू से बारीक बारीक चॉप करके डाल दें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप डाल सकते हैं। मैंने कैंची से काट के डाल दिया है। अब इसको एक क्विक मिक्स दे देते हैं और बढ़ते हैं आगे की प्रोसेसिंग की और रेसिपी की। जब तक ये ठंडा होएगा इसको एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं ठंडा करने के लिए। और जब तक सूजी थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब इसका डो लगा लेते हैं। मसल के अच्छे से आप थोड़ा सा इसमें 1-2 टीस्पून ऑयल डाल के मसल लें, और जिससे ये और चिपचिपा नहीं होगा। और इसका सॉफ्ट ही लगाएं, ज़्यादा हार्ड डो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड डो लगाने से टिक्की की जो वो होगी उसमें शेप नहीं आएगा। तो इसको डो को थोड़ा सॉफ्ट रखें। अगर आपको ड्राई लग रही है थोड़ी, क्योंकि सूजी की साइज़ में जो डिफरेंस होता है ना, तो पानी किसी की सूजी में ज़्यादा लगता है और किसी में कम लगता है। बारीक होती है तो थोड़ा कम लगता है, और अगर मोटी सूजी है तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आप उस टाइम पे जब बनाएं ये रोटी बेलें उस टाइम पे या फिर देख लें हाथ से कि भाई ज़्यादा ड्राई तो नहीं है। अब ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया इस पर। अब मैं, क्योंकि ये उससे आटे से नहीं बेली जाएगी, इसको मैं ऑयल के साथ ज़्यादा ये चिपकेगी नहीं, ईजी वे में बेलने में आ जाती है। अपने को राउंड टिक्की के बाहर राउंड शेप के उसका शेप देना है, तो इसको रोटी जैसे बेल लें। आप लोई बड़ी लेंगे तो ज़्यादा बड़ा बेल लें। इसकी थिकनेस तो थोड़ी सी रहनी चाहिए, तो थोड़ा मोटाई, रोटी जितना पतला नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा मोटाई रखेंगे। आप किसी भी कुकी कटर से या गोल कटोरी आपके पास हो उससे इसको कट कर सकते हैं एक साइज में। मैं गिलास से इसको कट करूँगी। तो अगर आपके पास राउंड कट करना है तो राउंड कटर है तो आप उससे काट लें, नहीं है तो आप किसी भी कटोरी और किसी भी, जैसे मैं काट रही हूँ गिलास से, किसी से भी आप इसको कट करके शेप दे सकते हैं। तो ऐसा करके बेल के जो एक्स्ट्रा रह गया उसको निकाल लें। एक साइज रहेगी तो देखिए इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए, जिससे क्या ये बाद में आराम से टिक्की के चारों ओर शेप भी होल्ड करे और दिखे भी अच्छा। तो इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी को भी तैयार करके रख लेते हैं। अब ये मसाला है, मसाले पे मैं ग्लास से निशान लगा रही हूँ, जिससे उसके बराबर टिक्की का जो ये आलू है वो ले सकूँ मैं। तो अब मैं इनकी शेप लगा दिया, तो इनको उठा के इनको टिक्की का शेप दूँगी लेके। तो ये पोर्शन बराबर हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, बस बराबर हर एक टिक्की के अंदर पोर्शन बराबर हो जाएगा। इसको शेप दे दें राउंड सा, और फिर उसके अंदर फिल करेंगे इनको। ये बहुत क्रंची और अच्छे से बनी है, बाद में आप देखेंगे। तो शुरुआत में भी मैंने जो वीडियो डाला आपने देखा ही होगा कि वो कितना अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए मैंने इसको रख दिया। इस टाइम पे अगर आप चीज़ खाते हैं तो, लेकिन अगर आप चीज़ फिल करेंगे इसमें तो इसको पलटने में आपको, पलटोगे जब चीज़ नीचे स्प्लिट हो जाता है। लेकिन उसके अगर बाद में आप असेंबल करना चाहिए तो इसको 2 टिक्की के बीच में आप वैसे भी फिलिंग करके असेंबल कर सकते हैं। या फिर आप इनको जो ये बेला था टिक्की अलग से, उसको अलग से सेक के फिर इसको पूरे को असेंबल कर सकते हैं आप दोनों साइड से, तब तो वैसे भी हो जाता है। तो ये से सारे शेप बना ले, जैसे मैंने बना लिया, बीच में टिक्की फिल कर दी है और दोनों साइड ये लगा दिया मैंने। अब इसको मैं दूंगी बर्गर के जैसे निशान, तो हल्के हल्के से मैं इस पर कट लगा दूंगी, जिससे ये और अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए मैंने इस पर लगा दिया। अब राउंड इसको ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको शेप में भी कर दूंगी, ताकि इसकी फिलिंग है जो बारीक ना निकले। और इस पर मैंने बेसन का हल्का सा, बेसन की कोटिंग भी की थी मैंने हल्की, जो शायद इस वीडियो में मैं ऐड करना भूल गई हूँ। लेकिन आप सलरी नहीं बना, एक सूखा बेसन था उसको रख के, और सूखे बेसन को मैंने ऐसे ही लपेट लिया था टिक्की के चारों ओर, जिससे ये निकला नहीं। तो आप ऐसे कर ले, ऐसे भी नहीं निकलेगा ये। अगर आप की बाइंडिंग अच्छी आ रही है आलू में तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो आप बस आलू की बाइंडिंग पे ध्यान दें, जिससे ये बाहर नहीं निकलेगा और अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए मैंने सारों पे मैंने भी नहीं लगाया, ऐसा नहीं है कि सब पे लगाया है, मैंने भी ऐसे भी बनाई है। तो अब ये फिर से इस पर कट लगा लेती हूँ सब पे। दोनों साइड आप नहीं भी लगाओ, एक साइड ही लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड से भी शेप आ जाएगा। और आप चाहो तो दोनों साइड लगा सकते हैं, चाकू से, किसी भी आइसक्रीम स्टिक से इसके निशान बना सकते हो। और ना भी बनाओ तब भी टेस्ट में कुछ नहीं, वो लुकिंग का अच्छा होता है, बाकी टेस्ट में ऐसा कोई फ़र्क नहीं आता इससे। तो इनको अब आगे की प्रोसेसिंग पे चलेंगे। ये खाने में मतलब इतनी क्रंची थी कि जब मैंने बनाया तो मेरे को ये बहुत टेस्टी लगी। तो मैंने कहीं देखा था, ऐसे वीडियोज़ में खाने की देखती रहती हूँ, तो कहीं देखा था मैंने कि भाई इनका शेप कैसा आया है।
ये मैंने बाकी की भी बना ली, सब पे मैंने पहले कट लगा लूँगी। अब सारी बना ली मैंने, और सारी बना के सबसे पहले देखो ये मैं स्टिक से भी कट लगा रही हूँ, तो इससे भी अच्छे होता है, लेकिन स्टिक से बराबर नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर नाइफ से थोड़ा साफ नाइफ ले लिया था। और सब पे इतना थोड़ा थिक ही रखें, इतना भी नहीं ये करें कि मतलब ये पूरा कट जाए। ये देखिए मैंने दिखा भी दिया। अब मैं बेसन को हल्का सा, मेरे को क्योंकि मैंने गर्म ही आलू रखे थे, अगर आप ठंडा आलू लेंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप गरम आलू ले रहे हैं तो अभी के भी, तो हल्का सा आप बेसन की कोट, ये मैंने रोस्टेड चना लिया है, फिर मैं बता दूँ रोस्टेड चना आता है उसका पाउडर लिया मैंने, कच्चा नहीं है ये, क्योंकि भाई कच्चे का टेस्ट आएगा, कच्चे का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये रोस्टेड पाउडर है। चने को जो रोस्टेड चना दाल आती है उसको मैंने पीस लिया था, ये वो पाउडर है। तो उसके अंदर मैंने कोट कर लिया इसको हल्का सा, इतना ज़्यादा भी नहीं लगाया मैंने, हल्का हल्का सा कोट किया है, जिससे ये हल्की सी टिक्की मेरे को इसमें ड्राई नहीं लग रही थी, तो ये ड्राई हो जाए इसके लिए मैंने हल्का सा लगाया था इसको। तो मैंने सोचा मैं इस फुटेज को डालना भूल गई हूँ, इसलिए मैं उस टाइम पे बोल रही थी, लेकिन ये है। अब इनको थोड़ा सा ऑयल लेके, और ऑयल को आँच को जो है आप सिम पे ही रखें, ज़्यादा तेज़ करने से ऐसा होगा कि ये बर्न हो जाएंगे नीचे से, लेकिन सिकेंगे नहीं अच्छे से। तो आप इसको आँच को थोड़ा सिम रखें या मीडियम पे रखें, अगर आप गैस के पास ही खड़े, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं को बना रहे हैं, तो आप इसको सिम पे रखें और अब इनको फ्राई होने दें। तो अच्छे से जब ये गोल्डन हो जाए एक साइड से, तब आप इनको पलट लें और दूसरी साइड से अलट पलट करके। बेटर होगा अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं, नहीं तो आप लोहे की मोटी हैवी तले की जो भी पैन होता है उसमें भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नॉन स्टिक पे है तो ये होगा, बिना नॉन स्टिक पे भी आराम से बन जाता। पहले मैं सारा खाना बिना नॉन स्टिक पे बनाती थी, इतना नॉन स्टिक बर्तन मैंने रख नहीं रखा था। अभी मैं एक आध ये लेके आई हूँ, तो ये देखिए सीख गया है। इसमें जो थोड़े से चंक्स इसके निकल गए थे वो इस पे लग रहे हैं, लेकिन वो नहीं, देखिए कितना क्रंची। अगर मैं ऊपर करके इसकी आवाज़ ये करना मैं भूल गई थी। इनको आप फॉइल पेपर पे निकाल दें आराम से, क्योंकि मैं अकेले हैंडल कर रही थी, तो मेरे को फॉइल पेपर लेने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को लंच में रखना था, और मैं उसी टाइम लंच टाइम पे ही मैं ये रेसिपी शूट कर रही थी। तो इतनी सारी प्रिपरेशन करके शूट करने में जस्ट डबल टाइम लगता है। जिस आधे टाइम में अपन टिफ़िन बना सकते हैं उसका जस्ट डबल टाइम लगता है अगर आप कोई रेसिपी शूट कर रहे हो तो इसलिए। तो अब ये ठंडे, तो हल्के से ठंडे हो गए थे। उसके बाद इसको मैंने मेयोनीज़ और टोमेटो केचप और थोड़ा सा मैंने सीजनिंग डाल के इसमें कर लिया था, उससे मैं गार्निश कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ या लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जिस भी चटनी के साथ आपको इसको एंजॉय करना है उसके साथ आप कर सकते हैं। देखिए मैंने, क्योंकि मैं बर्गर बनाए तो थोड़ी सी मैं इस पर ये सॉफ्ट, मैंने गोभी की पत्ती, लेटस लीव नहीं है ये, लेकिन लेटस लीव वो आपके पास वो लगा सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छे, अगर आप एक सॉफ्ट वाला और अंदर का कोई पत्ता लेके उसको आप श्रेडेड कर दोगे या फिर ऐसे काट दोगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए अब आप, मैं पास से आपको दिखाती हूँ। देखने में इतना यमी, खाने में भी बहुत यमी था। तो मिलते हैं फिर से। राधे राधे।